झारखंड और झारखंडियत की बात करने के लिए अगर आज आप समझते हैं कि ये एक झारखंडी कौन, तो हमेशा ये दंश आपके मन में चलता है। क्या झारखंडी दतुमन बेचने वाला हो, क्या झारखंडी मजदूरी करने वाला हो, क्या झारखंडी आपके दरवाजे पर काम करने वाला हो, क्या झारखंडी आपके दुकान में मजदूरी करने वाला हो, क्या झारखंडी वही स्थिति और अस्मिता की बात कर अपना सुबह से शाम का जीवन यापन के लिए 10-10 ठोकर खाकर भटकने वाला हो। अगर इन्हीं सारी चीजों की बात हुई तो 24 साल तक किसने इस झारखंड के इन लोगों के साथ दगाबाजी किया। नमस्कार, रोम टीवी के पेज में श्रीमान मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। 2024 का राजनीतिक चाशनी खासकर जिस तरीके से मिठास देने के लिए तैयार है, आवाम जनता को यह समझना है कि किस तरह से वो अपने आप को समझेगी। इस 2024 के राजनीतिक समीकरण में पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश होती है झारखंड के उन मुद्दों को आपके सामने लाकर मुखरता प्रखरता से रखना जो कहीं अंधेरे में गुम होने की कोशिश में थे। लेकिन श्रीमान एक पत्रकारिता के धर्म को निभाने का एकमात्र सबसे पहला वजूद उस वक्त आकर खड़ा हो जाता जब चुनाव अपने चरम स्थिति पर है। आज का मुद्दा है, क्या जयराम महतो और हेमंत सोरेन में आपस में टक्कर है, क्या राजनीतिक विषाद है। दोनों के राजनीतिक विषाद को थोड़ा आज आपके पास विश्लेषणात्मक तरीके से रखने का छोटा कोशिश है। मुझे लगता है कि आपको शायद पसंद आए। चलिए जानते हैं आखिर जयराम महतो और हेमंत सोरेन में क्या समानता और क्या असमानता है। सबसे पहले है कि ग्रामीण स्तर के राजनीति पर आप जब उतरेंगे प्लेटफॉर्म पर, तो आज जयराम महतो का उदय जरूर हुआ, लेकिन इससे पहले जेएमएम की राजनीति जो ग्रामीणों का गढ़ माना जाता था, आदिवासियों का गढ़ माना जाता था, महतो समीकरण का ध्रुवीकरण जब तक नहीं हुआ था तब तक यह गढ़ माना जाता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या कुछ हुआ कि इस गढ़ में सेंधमारी हुई। इस गढ़ में सेंधमारी तो हम अभी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का अभी 2024 का जो स्टंट है और जो बात उन्होंने 7 गारंटी की बात की है, ये 7 गारंटी को लाकर रखने के पीछे उनका अलायंस कॉन्सेप्ट भी बहुत मायने रखता है। इस अलायंस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे सरकार बनाना है और सरकार उन लोगों के साथ बनाना है जिनके साथ फैक्ट ऑफ फीलिंग्स की बात हमने की है। फैक्ट ऑफ फीलिंग्स की बात हेमंत जी भी अगर किए हैं और अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, तो इस महागठबंधन धर्म के अंतर्गत सबसे बड़ी पार्टी उनके साथ जो उनके राइट साइड में खड़ी दिख रही है वो उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के साथ जो समीकरण है वो एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक का वोट है और वो पूरे झारखंड में अल्पसंख्यक के वोट के साथ उसका ध्रुवीकरण होगा या विकेंद्रीकरण होगा, यह तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा श्रीमान। लेकिन एक चीज तो तय है कि जेएमएम की राजनीति में भी न केवल आदिवासी बल्कि महतो समीकरण, लोकल समीकरण के साथ एक अल्पसंख्यक का बड़ा वोट का तकबा उनके झोली में आज से नहीं, जब से जेएमएम की उत्पत्ति हुई तब से है। उसका एक बेसिक 2 फैक्टर या 2 रीजन आप मान सकते हैं। सबसे पहला यह रीजन है कि जेएमएम ने भी स्थानीय मुद्दों को लेकर राज्य को अलग करने का जो बीड़ा उठाया था, अन्य सारे संगठन भी उसके साथ उस समय एक थे। और दूसरा कि जब जब घोषणा पत्र बना इलेक्शन में, चाहे यहां का खंडित बिहार से निकलकर वाला झारखंड या फिर अखंडित झारखंड, जो आप समझना है समझ लें, दोनों की स्थिति में इतना तो तय था कि झारखंड का बात होता था, झारखंड की भलाई की बात होती थी, झारखंड का महकमा का बात होता था, झारखंड के उन लोकतांत्रिक चीजों की बात होती थी जहां आदिवासी आगे बढ़े, जहां यहां के स्थानीय आगे बढ़े, जहां का मूलवासी आगे बढ़े, जहां का आदिवासी आगे बढ़े। ये सारी चीजों की गोलबंदी की राजनीति जेएमएम ने लंबे समय से की और सुख सक्षमता के साथ राजनीति में एक बड़ा मुकाम सेंट्रल लेवल तक बनाने का काम किया। अगर आज केंद्र की सरकार के साथ थोड़ा सा तुलनात्मक परीक्षण कर लें तो दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है उसका ध्यान झारखंड की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी लंबे समय से रही जाने वाली जिसका नाम है जेएमएम, उस पर हमेशा रहता है। जेएमएम के अलायंस पर ध्यान रहता है, जेएमएम के उन सारे मूल बिंदुओं पर ध्यान रहता है जिस पर झारखंड खड़ा है और झारखंड की अस्मिता की बात करने वाले सारे इनके पॉलिटिकल लीडर पर भी ध्यान रहता है। लेकिन क्या ये सारी चीजें आज 2024 के राजनीतिक में वोट लेने के लिए समीकरण के तौर पर क्या काफी है? श्रीमान नहीं, श्रीमान नहीं। आप बार बार नहीं बोलने के पीछे यही सोच रहे होंगे कि मेरा मनसा क्या है। मेरा मनसा यही है कि एक ऐसा युवा जिसका प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम जयराम महतो। जयराम महतो केवल अकेले नहीं चले थे, इनके साथ एक बड़ा कारवां था और इनके शुरू करने के पहले भी बहुत सारे लोगों ने झारखंड को बचाने की बात कही।
सूरज सिंह बेसरा जी का भी नाम आप नहीं बोल सकते हैं, माननीय शिबू सोरेन जी का भी आप नाम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इनका जो प्रादुर्भाव हुआ, उन लोगों के प्रादुर्भाव में क्या अंतर है, असमानता, इसको थोड़ा समझे। उनके पैरेलल स्ट्रीम में यह था कि युवा थे, जवान थे, बुजुर्ग थे, सभी थे। लेकिन जब जयराम महतो की स्टार्टिंग फेज को आप देखेंगे, उनके इनिशियल फेज को देखेंगे तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होगा कि युवाओं का भीड़, युवाओं का विश्वास, युवाओं का आत्मविश्वास, युवाओं का आत्म मंथन, युवाओं का ऐसा समीकरण जिसमें जो जयराम कह दे वही सही, न खाता न सही। अक्सर विरोधी लोग कहे जो बोलते हैं जयराम वही सही, ये मैं नहीं कहता श्रीमान, ये उनके विरोधी कहते हैं, उनके समक्ष वाले कहते हैं, उनके साथ जो काम किए वो कहते हैं, उनके साथ जो कदम से कदम ताल मिलाकर चले वो कहते हैं। अब आप कहेंगे कि अपने मुद्दे से मैं भटक रहा हूं, तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि एक तरफ जेएमएम की राजनीति के अंतर्गत हेमंत जी के साथ सभी वर्ग के लोग जब पूरा लंबा समय से शिद्दत से जुड़े रहे, वहीं जयराम जी का प्रादुर्भाव जब हुआ तो कहीं ना कहीं युवाओं का जोश था, वैसे यंगस्टर का जोश था, वैसे यंगस्टर इनके फेवर में पूरे झारखंड में धीरे 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 तो चाची के मानटाण से निकलकर धनबाद से, बोकारो से, रांची से, सिमडेगा से, डाल्टनगंज से पलामू तक बात ये गया। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से गया कि झारखंडी युवा चाहता क्या है। झारखंडी युवा चाहता है कि झारखंडियत की बात हो। झारखंड और झारखंडियत की बात करने के लिए अगर आज आप समझते हैं कि ये झारखंडी कौन, तो हमेशा यह दंश आपके मन में चलता है, क्या झारखंडी दतुमन बेचने वाला हो, क्या झारखंडी मजदूरी करने वाला हो, क्या झारखंडी आपके दरवाजे पर काम करने वाला हो, क्या झारखंडी आपके दुकान में मजदूरी करने वाला हो, क्या झारखंडी वही स्थिति और अस्मिता की बात कर कर अपना सुबह से शाम का जीवन यापन के लिए 10-10 ठोकर खाकर भटकने वाला हो। अगर इन्हीं सारी चीजों की बात हुई तो 24 साल तक किसने इस झारखंड के इन लोगों के साथ दगाबाजी किया, किसने धोखाबाजी किया। इन सारी चीजों को लाकर जयराम महतो जी ने ओपन प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए जिस तरीके से सामने लाकर रखा, एक बात तो बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से मैं आज रख रहा हूं श्रीमान, राजनीतिक अखाड़े में आप नए जरूर थे, लेकिन बड़े बड़े लोगों को आप पछाड़ने की सक्षमता इसलिए दहाड़ कर करते रहे क्योंकि आपके साथ युवा था। युवाओं के साथ राजनीतिक कोई भी करता है श्रीमान, वह एक ना एक दिन बैकडोर पर आ जाएगा, एक ना एक दिन उसको बैक गियर का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहां बात आती है 2024 में कि आखिर जेल कैंप की राजनीति के अंतर्गत जो बात खड़ा हुआ था, क्या वह उसी स्पीड पर चल रहा, क्या उसके समर्थकों के अंतर्गत उतना ही जोश है, क्या उनके समर्थक उन सारी चीजों और नॉन मैनिपुलेटिंग स्टंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसपे कर्णधार तरीके से एक कर्ण और अर्जुन की दोनों की भूमिका निभा रहे हैं जयराम महतो। पैदल के बहुत सारे लोगों ने बीच मझधार में छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या कारण था, किसी से छुपा नहीं। कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि ना तो मैं करूंगा और ना मैं उतना सक्षमता रखता हूं। मेरा काम है आवाज उठाना, मेरा काम है झारखंडियत की बात को सामने लाकर रखना, मेरा काम है कि एक झारखंडी की परिभाषा किससे है। क्या एक झारखंडी की परिभाषा केवल तकलीफ में जीने वालों से है? क्या एक झारखंडी की परिभाषा वो दंश में रहने वालों से है? क्या एक झारखंडी की परिभाषा बेरोजगार कहलाने वाले से है? क्या एक झारखंडी की परिभाषा केवल सुबह से शाम मजदूरी के लिए दर दर भटकने वाले से है? अगर यही है तो 24 साल का झारखंड के उन युवाओं को जवाब कौन देगा जिनके सामने आज बेरोजगारी, पलायन, विस्थापन, ये सारे दंश उनके आंख के सामने। मैं उमेश, मेरी तो सुबह से शाम तक एक ही कोशिश होती है श्रीमान, झारखंड विकसित और समृद्ध झारखंड का सपना। हर झारखंडियत की बात करके हर झारखंड का पार्टी दिखाता है, तो झारखंड बदल क्यों नहीं रहा? झारखंड उसी चाशनी के मिठास को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? आज भी झारखंड के विकास में नीम जैसा कड़वाहट क्यों दिखता है? अगर नीम की हम बात करें तो आज झारखंड के विकास में काल में एक चिरैता जिसको बोलते हैं श्रीमान, उतना कड़वाहट लोगों के दिलों में क्यों है, युवकों के दिलों में क्यों है, युवतियों के दिलों में क्यों है, स्टूडेंट्स के दिल में क्यों है? क्या केवल एक नौकरी मिलने से जीवन खुशहाल हो जाता? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर समानता की बात आप करते हैं प्लेटफॉर्म पर, राजनीतिक होना चाहिए, राजनीति का विषाद बिछना चाहिए, राजनीति का षड्यंत्र होना चाहिए, लेकिन जो नहीं होना चाहिए एक युवा के मन की बात, एक युवा के दंश, एक युवा के अंदर चल रहा वो अभिश्रापित झारखंड को लेकर एक पुकार, हमारा झारखंड कब बदलेगा? मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है श्रीमान, आवाज उठता रहेगा। हम तो पूछेंगे कि पेज से लगातार मैंने पूछा है कि अगर झारखंड और झारखंडियत की परिभाषा देनी हो तो क्या आज मैंने बताया वो गलत है?
क्या आज मैंने जो परिभाषित किया वो गलत है? क्या मैंने जो आपके पास रखा वो गलत है? अगर गलत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी तो एक ही कोशिश है, झारखंड और झारखंड के किसी जाति समुदाय वर्ग विशेष का नहीं, झारखंड विकास का परिसीमन होना चाहिए, ना कि सीमाओं का परिसीमन। जय हिंद श्रीमान। जो आज झारखंड के माध्यम से मेरी तो एक ही कोशिश सदैव रहेगी कि जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। समानता और स्वतंत्रता की बात केवल संवैधानिक पन्नों में नहीं बल्कि धरातल के पन्नों में उतरेगा। उसी दिन भारतीय संविधान का चुनाव का प्रक्रिया समानता के विशेष परिस्थिति पर बराबर दिखेगा। जय हिंद श्रीमान।